हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग राहु केतु के 5th हाउस से लेकर 8th हाउस तक के रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट्स देखने से पहले हम लोग एक बार राहु केतु के सिग्निफिकेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिग्निफिकेशंस क्विकली रिवाइज कराऊंगा। इससे जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें राहु केतु के 1st हाउस से लेकर 4th हाउस तक के रिजल्ट्स मैंने बताए, वहाँ पे इन सिग्निफिकेशंस को काफ़ी डिटेल में बताया। आप लोग के पास टाइम होगा तो आप लोग एक बार प्लीज़ जाके उसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि क्विकली जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सारा रिवाइज करा सकूँ। राहु केतु आप लोगों को पता है कि दोनों मैलेफिक प्लैनेट है, ठीक है। तो इनके ज़्यादातर सिग्निफिकेशंस नेगेटिव हैं। बहुत से पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस भी हैं जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। राहु क्या करता है? राहु हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। केतु भी कर सकता है। राहु का कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि उसके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, चूज़ करने में उसको कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। केतु के पास ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि उसको समझ में ही नहीं आता क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में वो कन्फ्यूज हो जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, ठीक है। तो दोनों के पास कन्फ्यूजन है लेकिन दोनों का तरीका अलग है। उसके बाद राहु किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देता है, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, ठीक है, चाहे वो शेयर मार्केट को लेकर हो, चाहे प्यार को लेकर हो। कोई भी ज़िंदगी में जो चीज़ है, किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेशन होता है तो वो राहु देता है। जैसे आप लोग एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बहुत से लोग घड़ी के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं कि ये वाली घड़ी ले ली, अब और महंगी वाली लेनी है, अब और महंगी वाली, अब उस ब्रांड की लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके के जो ऑब्सेशन होते हैं वो राहु देता है। सेम है, राहु फॉरेन के लिए भी बहुत ऑब्सेशन देता है, ठीक है, कि विदेश जाना है, विदेश जाना है। उसके अलावा इस ऑब्सेशन की वजह से राहु इंसान को एक्सेंट्रिक बनाता है, उसके मन में सनक पैदा करता है। राहु गैम्बलिंग को दिखाता है, शेयर सट्टा ये सब दिखाता है, ठीक है। राहु इसके अलावा फॉरेन कल्चर को दिखाता है। कोई भी चीज़ हमारे से फॉरेन है तो उस चीज़ को राहु दिखाएगा, चाहे वो फॉरेन करेंसी हो, चाहे वो फॉरेन कल्चर हो, चाहे वो फॉरेन इन्वायरमेंट हो, ठीक है, चाहे वो फॉरेन कोई पर्सन हो। और दूसरे लोगों के लिए हम लोग फॉरेन हो जाएंगे। इसके अलावा राहु ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, टोबैको का बहुत यूज़ करना, ये सब राहु डिनोट करता है, ठीक है। किसी भी तरीके के अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं, आप अच्छे ले लो या बुरे ले लो, ठीक है। जैसे कभी अनहोनी हो जाती है या एकदम से किसी को बहुत लॉटरी लग गई या कुछ ऐसा काम हो गया जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। एक गांव का आदमी एकदम से विदेश चला गया किसी वजह से, पूरे गांव में सनसनी फैल गई, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, जो आपने नहीं चाहे होते फिर भी हो जाते हैं, वो राहु दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा इवेंट्स में रिपीटेशन भी राहु देता है, रिवर्सल्स भी राहु देता है। जैसे सपोज आपने किसी कंपनी के लिए अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है रिपीटेड एंड रिवर्सल्स ऑफ इवेंट्स। जैसे मान लो आपने किसी कंपनी के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपका फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड फिर इंटरव्यू हुआ, ठीक है, फिर उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। और दूसरी कंपनी में गए, फिर वहाँ भी सेम ही प्रोसेस चला, फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ऐसी जो कंडीशन होती है ना, आखिरी तक डाउट में रखना या जवाब ना देना या फिर से आपको उसी प्रोसेस में बार बार ढकेलना, ये राहु की वजह से होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि राहु की दशा अंतरदशा में इस तरीके की चीज़ें होती ही हैं। जैसे मैंने देखा है कि किसी की नौकरी अगर छूट जाती है तो वो राहु में अप्लाई करता है, तो इंटरव्यू कॉल्स वगैरह आते हैं, व्यक्ति की बात होती है, बट कुछ भी फाइनलाइज नहीं होता, ठीक है। बस ऐसा होता है कि हाँ बात हुई थी लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, ठीक है, या फिर वो कहते हैं जवाब आएगा आएगा, अभी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। कुछ भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती, एक डाउट सा क्रिएट हो जाता है। रिलेशंस की बात करें तो राहु विडो को दिखाता है और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाता है, ठीक है, दादाजी वगैरह। और प्रेजेंट डे एंड एज की बात करें, अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें तो आजकल दो चीज़ें बहुत ट्रेंड में हैं। एक है इंटरनेट, ठीक है, बेसिकली इंटरनेट की वजह से ही सब कुछ ट्रेंड में है। और दूसरे हैं हमारे फ़ोटो खींचना। आप खा रहे हो, सो रहे हो, मतलब पर्सनल से पर्सनल काम कर रहे हो, आप घूमने गए हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, हर चीज़ फ़ोटो के थ्रू ही इंटरनेट पे जा रही है, ठीक है। तो जो फोटोग्राफी है ये राहु के अंडर में आता है और जो इंटरनेट है ये राहु के अंडर में आता है। और आप देख रहे होगे कि आजकल ये कितने खास दोस्त हैं, जो भी फ़ोटो खींचता है वो इंटरनेट में चले जाता है, ठीक है। बेसिकली उसी की वजह से एक तरह से इंटरनेट चल रहा है और इतना लोगों के बीच में फैला हुआ है। उसके बाद मटेरियल की बात करें तो राहु हमारा प्लास्टिक को दिखाता है, रबर को दिखाता है, लेड को दिखाता है। मैंने यहाँ पे लेड लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें राहु दिखाता है। अगर अच्छी चीज़ों की बात करें तो राहु न्यू एज टेक्नोलॉजी को दिखाता है, जैसे एआई वगैरह है या कोई भी ऐसा थॉट है
जैसे पानी से कार कैसे चलेगी, बिना किसी मटेरियल के कार कैसे चल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे चल सकती है, इन सारे थॉट्स को जो क्रिएट करना होता है वो भी राहु का काम होता है, क्योंकि राहु भविष्य से जुड़ा हुआ प्लैनेट है, तो भविष्य की चीज़ों को इंडिकेट करता है। सिनेमा को राहु दिखाता है, ठीक है। सिनेमा में जब करप्शन हो जाता है, जैसे कि जो पॉर्न इंडस्ट्री है, उसको राहु रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई में बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स या फिजिक्स से रिलेटेड जो भी फोर्थ डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन की चीज़ें, ठीक है, वो सब राहु दिखाता है। ऐसी चीज़ें जो एक आम व्यक्ति नहीं सोच सकता। उसके अलावा धोखेबाजी है, डिसऑनेस्टी है, फ्रॉड है, ये सब भी राहु शो करता है। और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, शैडो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये सब भी राहु शो करता है। केतु की बात करें, राहु का एग्जैक्ट अपोजिट होता है। राहु मटेरियल वर्ल्ड को दिखाता है, केतु स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखाता है। राहु न्यू एज टेक्नोलॉजी को दिखाता है, केतु ऑकल्ट साइंसेस को दिखाता है, जो प्राचीन विद्याएं हैं उनको दिखाता है। राहु केतु दोनों के ही पास इंट्यूशन होता है, बट केतु का जो इंट्यूशन होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। केतु वाला एकदम से बोल देता है, ठीक है, जिसका केतु बहुत एक्टिव है, एकदम से उसने बोल दिया और चीज़ें सच हो जाती है। राहु वाला क्या होता है कि उसके दिमाग में डेटा चलता रहता है, वो भी एकदम से बोलता है तो सच होता है, बट वो डेटा ओरिएंटेड होता है, ठीक है। उसने बहुत सारी चीज़ें देखी होती है, इसके बाद ही वो कोई एक चीज़ बोलता है, बट केतु बिना सर पैर के बोल देता है और चीज़ें सही होती हैं, ठीक है। दोनों के पास इंट्यूशन है, बस रास्ता थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा केतु मोक्ष को दिखाता है, केतु गलतियाँ तलाशने को दिखाता है, केतु डिप्रेशन को दिखाता है, केतु सुसाइडल टेंडेंसीज को दिखाता है। राहु भी सुसाइडल टेंडेंसीज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा केतु त्याग की भावना को दिखाता है, किसी भी चीज़ को छोड़ना है, एक का दो हो जाना है, किसी भी चीज़ का ऑटोमेटिक छूट जाना है, जैसे नौकरी का, किसी रिश्ते का, उस चीज़ को भी केतु दिखाता है। इसके अलावा केतु ऐसी सारी चीज़ों को दिखाता है जो एक रोप की तरीके की होती हैं, जैसे नर्व्स है, पाइप है, ठीक है, आपकी रस्सी है, ठीक है, छोटी छोटी आपकी गलियां हैं, ठीक है, जो बहुत पतली पतली गलियां होती हैं, उनको केतु दिखाता है। केतु फॉरेन लैंग्वेज को दिखाता है, मेडिकल साइंस को दिखाता है, ठीक है, स्पेशली जो पैथोलॉजी होती है, जहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ों को दिखाता है ना। और जैसे राहु की बात करें तो एलियंस को, ठीक है, तो एग्जैक्ट अपोजिट है। इसके अलावा स्टडीज़ में केतु लॉ को भी दिखाता है, हैंडीक्राफ्ट्स बनाना, उसके बारे में पढ़ना, टेलरिंग के बारे में पढ़ना, वीविंग के बारे में पढ़ना। तो जैसे जो लोग भी फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में भी होते हैं, तो उनका भी केतु के साथ काफ़ी संबंध होता है, और राहु के साथ भी काफ़ी संबंध होता है, क्योंकि जो दिखाने और दिखावटी चीज़ें होती है वो राहु से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन उसके पीछे का जो बेस है, जो चीज़ें वो बुन करके सिल करके बनाई गई हैं, जो उसमें आर्ट और क्राफ्ट क्रिएट किया गया है, वो केतु के थ्रू होता है, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बड़ा बनता है, ठीक है। तो वो एक ही ड्रैगन के दो एंड है, एक हेड है और एक टेल है, इसलिए वो पूरी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। केतु हमारे जीवन में ऑब्स्ट्रक्शंस भी दिखाता है, ठीक है, जब भी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है, काम क्यों नहीं बन रहा है, उन चीज़ को भी केतु दिखाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन को केतु दिखाता है, जैसे हमारे शरीर में जहाँ से भी एक्सक्रीशन होता है, यानी कि एनस, उस चीज़ को केतु डिनोट करता है। वाउंड्स को, इंसेक्ट बाइट को केतु डिनोट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। राहु की जो डेटी होती है वो दुर्गा माता होती है, केतु के लिए सिद्धि विनायक गणेश भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है। जिनको भी इन दोनों ग्रहों की वजह से परेशानी हो रही है, वो उन दोनों के जो पर्टिकुलर देवी देवता हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। एक छोटा सा हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। राहु हेड को दिखाता है, केतु टेल पोर्शन को दिखाता है, ठीक है। राहु एक्सपेंशन को दिखाता है, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, केतु कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है, किसी भी चीज़ को छोटा करना, ठीक है। जैसे आपके पास 20,000 हैं, आप सोचोगे, राहु वाला सोचेगा कि 20,000 के 1 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती एक्सपेंशन की। केतु वाला सोचता है कि कम से कम में किस तरीके से काम चले, जैसे कि साधु महात्मा लोग सोचते हैं ना, ठीक है, एक कपड़ा है वही चल रहा है 6 महीने तक, एक टाइम का खाना है वही चल रहा है, नहीं है तो भी ठीक है। उसके अलावा राहु इमेजिनेशन को दिखाता है, जितना भी आप एक्सट्रीम सोच सकते हो, ठीक है, आपको मंगल पे घर लेना है, आपको चंद्रमा पे घर लेना है, वहाँ पे जीवन तलाशना है, ठीक है, तो इस तरीके की जो सोच है वो राहु डेवलप करता है। और केतु कुछ नहीं, केतु अंतर ध्यान हो जाता है, ठीक है, वो मेडिटेशन में अपने अंदर ही चले जाता है, बाहर से उसको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। राहु ऑब्सेशन को दिखाता है, जैसा मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ के पीछे पड़ना। केतु डिटैचमेंट को दिखाता है। राहु बहुत क्यूरियस प्लैनेट है, इट लाइक्स टू लर्न, ठीक है, चीज़ों को पढ़ना, समझना, उनकी जानकारी रखना उसको काफ़ी पसंद होता है। केतु पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है, केतु जहाँ पे भी कुंडली में बैठा होता है
वहाँ की चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस की होती है। केतु उनसे सीख के आता है, इसलिए उसको पास्ट लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस इस लाइफ में मिलता है और वो चीज़ों को सिखाना पसंद करता है। ठीक है, राहु का एग्जैक्ट अपोजिट है, तो राहु सीखना पसंद करता है, केतु सिखाना पसंद करता है। राहु फ्यूचर के बारे में बहुत वरीड होता है, क्या होगा कैसे होगा। केतु आपका पास्ट से अटैच होता है। जैसे अगर हम दो देशों के एग्जाम्पल लें तो आप अमेरिका को राहु मान सकते हो और केतु आप इंडिया को मान सकते हो। तो इंडिया हमेशा जब भी बातें करता है तो अपने पुराणों वेदों की बातें करता है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो कोई भी चीज़, कोई भी टेक्नोलॉजी आई होती है तो एक बार ज़रूर ऐसा इंटरनेट में वायरल होता है कि ये हमारे वेदों से, पुराणों से ली गई है या इन्होंने कही है। ठीक है, जो सही भी हैं चीज़ें। लेकिन कोई आप फॉरेन कंट्री देखेंगे, बाहर की कंट्रीज़ देखेंगे, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्री है जो राहु द्वारा रूल होती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, वो पास्ट से बहुत अटैच नहीं रहते। उनका ये काम होता है दूसरे से चुरा लिया, ठीक है, क्योंकि राहु मैनिपुलेटिव है, ठीक है, और उसमें कुछ नया ऐड करके फिर वो दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहता है। उसके बाद राहु बड़ी चीज़ों को दिखाता है, केतु छोटी चीज़ों को दिखाता है। जैसे कि आपके बड़े रोड हैं, ठीक है, केतु में छोटे रोड्स हैं। राहु में बड़ी मशीनें हैं, जैसे आपका ट्रक है, ठीक है, जेसीबी है। राहु में छोटी मशीन है, जैसे आपकी कंप्यूटर की चिप्स हैं, ठीक है, आपके सॉकेट्स हैं। राहु सेपरेटिव टेंडेंसी देता है, किसी भी चीज़ से सेपरेट करता है, अलग करता है। केतु बॉन्डेजेस देता है, ठीक है, केतु डिटैचमेंट देता है, पूरी तरीके से किसी चीज़ से अलग नहीं करता। वो ऐसी कंडीशन बना देगा कि आप बीच में फंस जाओगे, ठीक है। जैसे मान लो केतु का संबंध प्यार से हो गया, अब वो प्यार आपको पूरी तरीके से मिल भी नहीं पा रहा है और आप उससे पूरी तरीके से अलग भी नहीं हो पा रहे हो। एक ऐसा वो बंधन क्रिएट कर देता है। तो बार बार इंसान के माइंड में ये आता है ना, यार ये पता नहीं क्यों ही आया ज़िंदगी में। तो वो चाहे कोई खुशी देने आया हो, चाहे कोई गम देने आया हो, वो जो बॉन्डेज होता है ना, वो केतु दिखाता है। जैसे डेट्स है लाइफ में, ठीक है, अब आपने किसी से, दोस्त से उधार ले लिया, बहुत आपका अच्छा दोस्त था, फिर किसी वजह से, आपकी मजबूरियों की वजह से आप नहीं चुका पाए। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों के बीच में टकराव भी पैदा हो गया, ठीक है। अब दोस्त भी हैं, दुश्मन भी बनते जा रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे से ना अलग हो पा रहे हैं, ना एक दूसरे से पूरी तरीके से पा रहे हैं। तो इसी तरीके के जो डेट्स होते हैं वो केतु दिखाता है। जिस भी प्लानट के साथ जुड़ जाता है हमारे जीवन में, वो चीज़ें डेट्स लेकर आती हैं, ठीक है, फंसी हो जाती, मतलब फंस जाती हैं, ठीक है। और राहु आपको पता है शनि की तरह है, ठीक है, ठंडा प्लानट है, वात को दिखाता है। और जो केतु है वो गर्म प्लानट है, मंगल की तरह। राहु एक्वेरियस साइन को रूल करता है और केतु स्कॉर्पियो साइन को रूल करता है। इसीलिए दोनों के अंदर ये इंट्यूशन की टेंडेंसी है और स्पिरिचुअल जो रेलम है उसको एक्सप्लोर करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि एक्वेरियस और स्कॉर्पियो दोनों ही काफ़ी इंट्यूटिव साइन है, ठीक है, दोनों ही काफ़ी क्यूरियस साइन है और दोनों ये स्पिरिचुअलिटी है, इन सब को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। और दोनों ही कर्स्ड साइन है, ठीक है, इसी वजह से हैं क्योंकि दोनों में कुछ तकलीफ़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं राहु केतु के 5th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, राहु केतु 5th हाउस में चला गया। अब राहु केतु मैलेफिक प्लैनेट है, तो अगर हम समझे कि ये क्या खराब कर सकता है, तो 5th हाउस में ये दोनों ही प्लैनेट मिस कैरेज कराने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि 10 में से 6 चार्ट्स में ये मिस कैरेज करा ही देते हैं, वो डेफिनेट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे चार्ट्स होते हैं जहाँ पे आपका अच्छा एस्पेक्ट होता है अच्छे ग्रहों का, तो फिर ये उतना हार्म नहीं करते। अच्छा, और एक और चीज़ मैं बताता हूँ इस कंटेक्स्ट में कि राहु केतु का जो डिस्पोजिटर होता है, मतलब राहु केतु जिस भी हाउस में बैठे रहते हैं, वहाँ पे अगर कोई भी राशि है, जैसे मैंने अब अगर यहाँ पे लिब्रा लिख दी है, ठीक है, तो उस राशि का जो लॉर्ड है, जैसे इस केस में वीनस है, तो वो जितनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में होगा राहु केतु उतने अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर वो ख़राब कंडीशन में होगा तो राहु केतु ख़राब रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट है। एक हमारे बहुत बड़े ऋषि थे सत्याचार्य जी, उन्होंने बताया था कि राहु केतु को इसी तरीके से यूज़ करना है कि वो जिस भी राशि में बैठे हों, उसका ग्रह जैसा है कुंडली में वैसा राहु केतु इफेक्ट देते हैं। ऑब्वियसली राहु केतु के अपने खुद के भी इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे राहु केतु भटकाएगा तो भले ही आपको ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें दे रहा हो, लेकिन भटकाएगा वो। आप कंफ्यूज हो कि अरे यार इतना पैसा आ रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे करूँ, कौन सा सामान लूँ, ये वाली बिल्डिंग लूँ, वाली बिल्डिंग लूँ, या पैसा नहीं आ रहा, एकदम भिखारी हो गए तो आपको समझ में नहीं आएगा यार पैसा कैसे आएगा, कैसे काम होगा, कैसे घर चलेगा, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में वो भटका देता है, चाहे जब आपको अच्छा दे रहा हो, चाहे जब आपको बुरा दे रहा हो। तो वो जो उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस होते हैं वो हमेशा काम करते हैं, ठीक है। दूसरा जो उसका डिस्पोजिटर होता है वो ये डिफाइन करता है कि वो अच्छा है कि बुरा है ये चीज़ है। तो जो हम लोग पहली बात कर रहे थे
क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे चाइल्ड का होता है। तो चाइल्ड के केसेस में क्या होता है कि 6 आउट ऑफ 10 केसेस में ये पहली बार में तो मिसकैरेज देता है। ठीक है, 2-3 केस में ऐसा हो सकता है कि जो आपका चाइल्ड हो वो फर्स्ट टाइम में हो जाए और हेल्दी भी हो। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब ये चाइल्ड को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस में क्या होता है कि ये पितृदोष क्रिएट करता है राहु तो। ठीक है, और फिफ्थ हाउस में आपके पुनर्जन्म के पुण्य आते हैं, तो ये दोनों ही प्लैनेट उनको ब्लॉक करते हैं। तो कई बार ऐसे लोग के चाइल्ड क्या होता है, वो कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जिनकी वजह से माता पिता को भी लाइफ भर झेलना पड़ता है। लेकिन वो, मैंने जैसे आपको बोला कि 10 में से 1 या 50 में से 1 चार्ट होता है, फिर उनके चार्ट में, माता पिता के चार्ट में भी, मतलब उनके भी माता पिता के चार्ट में कुछ गड़बड़ होता है। तो क्योंकि राहु केतु क्या होता है ना, कि एक तरह से आप समझ लो कि डीएनए है, तो वो पूरी लीनिएज का आपका हिसाब किताब फिर लेके आते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना, जैसे लीनिएज में कि लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, या किसी के लीनिएज में होता है कि लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, लड़के नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरीके का शाप है ना, वो सब आता है। और क्योंकि आपका जो जनरेशन है वो बिल्डअप होता है बच्चों की, वैसे मतलब आप किसी के बच्चे हो, फिर आपके कुछ बच्चे हैं, फिर उनके कुछ बच्चे हैं, तो राहु केतु क्या करता है ना, यहाँ पे आके उस चीज़ को हार्म करता है। ठीक है, अगर बुरी कंडीशन में तो होने ही नहीं देगा। ठीक है, दूसरी अगर बुरी कंडीशन है तो ये होगा कि कुछ ऐसी बीमारी कर दी, मान लो ऑटिज्म क्रिएट कर दिया, या वो बच्चा विकलांग है तो ऐसा कर दिया कि आपको जीवन भर का कष्ट हो गया, या कुछ केसेस में ऐसा कर दिया कि आपके बच्चे हुए फिर उन्होंने आगे शादी नहीं करी, तो आपका लीनियज उन बच्चों की वजह से समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं करी। तो ये कंडीशन है। बाकी 2-3 कंडीशन आपको ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फिफ्थ हाउस लॉर्ड और बिकॉज ऑफ सम गुड एस्पेक्ट और प्लैनेट्स। ठीक है, यहाँ पे जब भी राहु केतु हो, आप कोशिश करिए कि इनसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा, उनसे संबंधित दान वगैरह आपको करने चाहिए, क्योंकि ये पुनर्जन्म के पुण्य को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, फिफ्थ हाउस में आपका इंटेलिजेंस आता है, आपकी बुद्धि आती है। तो राहु तो इंसान को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है। ठीक है, केतु कई बार ब्लैंक कर देता है, इंसान को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन क्या होता है, राहु केतु दोनों ही यहाँ पे बहुत हाई इंट्यूशन देते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, कई बार चीज़ें होने से पहले उन्हें समझ में आ जाती हैं या उन्हें दिख भी जाती है। ठीक है, जैसे टैरो कार्ड रीडर्स हैं स्पेशली, उनके लिए ये पोजीशन काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उनका जो वर्क होता है पूरा इंट्यूशन बेस्ड होता है। ठीक है, राहु बहुत इंटेलिजेंट बनाता है इंसान को, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो इसको सपोर्ट करता हो, जैसे जुपिटर है, मार्स वगैरह है जो इसको कंट्रोल करके रखते हैं, तो इंसान का जो इंटेलिजेंस होता है वो किसी काम का नहीं होता, वो बस सोचता रहता है, डे ड्रीमिंग करता है। ठीक है, इमेजिनेशन में कुछ सोचेगा, उसको इल्यूजन्स होंगे और उस चीज़ का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा जीवन में। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। एजुकेशन की बात करें तो राहु केतु दोनों ही एजुकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, एक ना एक बार ज़रूर ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। और अगेन सेम चीज़ है, अगर इनका डिस्पोजिटर अच्छा है, ठीक है, तो वे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप राहु केतु की जो फील्ड है उसमें जाके अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, राहु जनरली न्यू टेक्नोलॉजी है, एनालिस्ट वाली फील्ड है। ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स है, इन सबको दिखाता है। केतु में आपका लॉ आ गया, मेडिकल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो बच्चों का यहाँ पे हो गया, इंटेलिजेंस का हमारे यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हमारे मंत्र चैंटिंग वगैरह आते हैं, तो राहु केतु उस सब चीज़ों के लिए तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे राहु शनि से अफेक्टेड हो जाए तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं। जनरली अगर ये लोग हीलिंग वाली फील्ड में होते हैं और टैरो रीडिंग में होते हैं तो इनकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। बच्चे होने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बेसिकली राहु केतु अगर यहाँ पे शनि, मंगल, ठीक है, ऐसे ग्रहों से पीड़ित हो जाएं, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि उन ग्रहों की राशियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर उन ग्रहों की राशि होगी, मतलब वो ग्रह अपनी ही राशि में यहाँ पे बैठा होगा, तब ये राहु केतु यहाँ पे राजयोग क्रिएट कर देंगे। तो ये एक एक्सेप्शन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि राहु केतु का क्या होता है कि वो जिस राशि में बैठे होते हैं उसी ग्रह की तरह वर्क करने लगते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठ जाए, ठीक है, जो अपनी ही राशि का हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे सैटर्न बैठ गया और अपनी ही राशि का है, ठीक है, तो अब ये राहु, अब ये समझ लो कि एक तरह से डबल सैटर्न हो गया। ठीक है, अब ये राहु उस सैटर्न की क्वालिटीज़ को और ज़्यादा उभारेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। जैसे इंसान बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है, फिफ्थ हाउस में उसका दिमाग आता है, इंसान को इल्यूजन्स काफ़ी होते हैं। ठीक है, इंसान के पास एक पर्टिकुलर सोचने समझने की शक्ति होती है, हर चीज़ को वो सोच समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स भी हैं। उसके अलावा
अगर हम बीमारियों की बात करें तो यहाँ पे राहु केतु दोनों ही स्टमक में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फीमेल्स के चार्ट में ये यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यार की बात करें, 5th हाउस में हमारा लव आता है, तो राहु केतु दोनों ही प्यार में ब्रेकअप देते हैं, ठीक है। जनरली राहु के केस में तो धोखा काफ़ी मिलता है, ठीक है। केतु के केस में क्या होता है कि कई बार मोहब्बत होती है फिर वो बीच में अटक जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, केतु का क्या होता है, ना पूरी तरीके से मिल पा रही है ना पूरी तरीके से जा पा रही है, तो ये हो जाता है। बाकी जहाँ तक धोखा देने की बात है तो मैंने देखा है कि दोनों में ही अक्सर धोखे मिल जाते हैं। और केतु में क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए कोई बात करेगा फिर चला जाएगा, फिर थोड़े टाइम के लिए कोई दूसरा आएगा फिर चला जाएगा, ठीक है। बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है और कई बार कुछ भी किसी को नहीं मिलता है केतु में स्पेशली। राहु में क्या होता है कि मिल तो जाता है लेकिन फिर धोखा भी मिल जाता है, ठीक है। तो आखिरी में हिसाब बराबर कर देता है राहु। तो ये चीज़ है, ऐसे लोगों को प्यार में बहुत संभल के रहना चाहिए। अगर राहु यहाँ बहुत बुरी कंडीशन में तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 17-18 ईयर्स तक की लड़कियों को भी देखा है कि उन्हें अबॉर्शन कराना पड़ा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अनजाने में जो कपल्स है उनके बीच रिलेशनशिप बन जाता है तो कई बार बेबी हो जाता है, ठीक है। तो गर्भ दोष की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। जैसे राहु का संबंध जब चंद्रमा के साथ हो जाता है तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मैंने देखे हैं कुछ चार्ट्स ऐसे, तो उन्होंने मतलब बिना बताए फिर अबॉर्शन करा लिया, है ना। तो ये भी चीज़ होती है। तो अबॉर्शन है, मिसकैरेज है, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ के राहु केतु दोनों ही जो है हमें दे सकते हैं। यहाँ पे राहु केतु अगर बैठा हो तो फादर को भी हार्म करता है, क्योंकि हम लोग 9th हाउस से फादर देखते हैं, ठीक है, आप लोग को पता ही है। तो फादर के भाग्य स्थान में ये बैठे हुए हैं दोनों, तो फादर के भाग्य को भी ये लोग ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऑब्वियसली 5th हाउस इज़ वेरी गुड हाउस, और राहु केतु यहाँ पे आमतौर पे अच्छे नहीं होते, कभी कभार कुछ चीज़ों के लिए अच्छे हो जाते हैं बस। फिर आ जाते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 6th हाउस हमारा रोग, ऋण और शत्रु का है, ठीक है। शत्रुओं की अगर हम बात करें तो राहु केतु दोनों शत्रु देते हैं और दोनों को दबा देते हैं, ठीक है। मतलब दोनों ही शत्रुओं को दबा देते हैं, मतलब आपकी लाइफ में शत्रु आएंगे और आप उनका नाश कर दोगे, या अपने आप ही वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो दोनों के अंदर ये क्वालिटी है, राहु और केतु के अंदर। फिर अगर केतु की एक खास क्वालिटी की यहाँ पे बात करें तो केतु यहाँ पे इंसान को पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा लव देता है। ऐसे इंसान जानवरों से बहुत प्यार करता है। राहु को भी मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे लोगों को पालतू जानवरों से काफ़ी प्यार होता है, स्पेशली डॉग्स वगैरह से या कैट से। और केतु को थोड़ा सा ज़्यादा होता है। केतु वाला उनके लिए बहुत करता भी है, ठीक है। राहु वाला भले ही इस तरीके के एनजीओ में उतना ना अटैच हो, ठीक है, लेकिन केतु का बहुत मन होता है कि हम डॉग्स वगैरह के एनजीओ में अटैच हो, उनके लिए कुछ हेल्प कर सकें, ठीक है। डॉग से तो स्पेशली बहुत प्यार करता है। केतु होता भी डॉग ही है, मतलब डॉग को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी। तो ये चीज़ है। उसके अलावा केतु की एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वालिटी होती है, केतु जिस भी हाउस में बैठता है ना वहाँ से जस नहीं देता है, ठीक है। आप किसी के लिए कुछ करोगे तो वहाँ से आपको प्रेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 6th हाउस सर्विस का होता है, ठीक है। और केतु ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है कि आपने किसी की मदद की, आपने किसी को सर्विस दी, किसी की भलाई की, तो वो आपको उल्टा खुद बाद में गालियाँ देगा या आप बोलेगा कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये केतु की टेंडेंसी होती है, हर हाउस में ही होती है। 6th हाउस में जो रिलेशंस आते हैं उनकी वजह से 6th हाउस में होगी, ठीक है। राहु केतु दोनों यहाँ पे एक्सट्रीम पावर देते हैं, फिजिकल हेल्थ अच्छी देते हैं, ठीक है। इंसान को डोमिनेटिंग पोजीशन पे ला के रखते हैं। लेकिन राहु केतु के साथ एक यहाँ प्रॉब्लम होती है, राहु केतु यहाँ पे अनजान सी बीमारियां देते हैं, छुपी हुई सी, जो जल्दी डिटेक्ट नहीं होती या किस वजह से हो गई ये नहीं पता चलता। जैसे एकदम से कमर में दर्द शुरू हो गई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। शुरू में आपको लगेगा कि यार ऐसी ही हो रही है, ऐसी हो रही है। फिर आप एक डॉक्टर के यहाँ गए, दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए, पता नहीं लगा। फिर बाद में पता चला स्लिप डिस्क हो गई, या किसी को अर्थराइटिस हो गया, या किसी को पता चला कि हाँ ठीक है नस दब गई है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो स्लिप डिस्क काफ़ी कराता है यहाँ का राहु केतु, मैंने काफ़ी देखा है। और कमर के आसपास दर्द होती है, अगर यहाँ का लॉर्ड अच्छा है तो स्लिप डिस्क या कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, बस कमर में दर्द होता रहेगा, अकड़न और इस तरह की चीज़ें ये लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अगर केतु या राहु दूसरे मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, जैसे कि आपका शनि मंगल वगैरह, तो आपको आर्मी में काफ़ी अच्छी पोजीशंस मिल सकती है, पुलिस में काफ़ी अच्छी पोजीशंस मिल सकती हैं। 6th हाउस आप लोग जानते ही हैं, लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है, तो राहु केतु बहुत ज़्यादा ये क्षमता प्रोवाइड करता है, ठीक है। और डर ऐसे लोगों में बिल्कुल नहीं होता। राहु की यहाँ पे स्पेशली ये पोजीशन पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे लोग कोई भी टेंडर निकलता है, ठीक है,
किसी भी तरीके का कोई टोकन, कोई टिकट निकलता है, ऐसे लोग अगर उसमें अप्लाई करते हैं तो उनके निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो उनको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए कोई भी लीगल डिस्प्यूट वगैरह है उनमें तो ये दोनों ही ग्रह आपको बार बार डाल सकते हैं, लेकिन आपको उससे निकाल लेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रोग हो गया। ऋण की अगर बात करें तो राहु केतु यहाँ पे ऋण तो दे सकते हैं इंसान को, ठीक है। उसके जीवन में उधार ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन उसको वापस देने की कैपेबिलिटी भी इंसान के अंदर होती है। अगर जुपिटर चार्ट में अच्छा है तो आप आसानी से ऋण चुका सकते हो। उसके अलावा अगर मार्स चार्ट में कमज़ोर है तो आपको ऋण आता रहेगा। बेसिकली मार्स का कमज़ोर होना भी चार्ट में उधारी जीवन में होना दिखाता है, और जुपिटर अगर अच्छा होता है तो वो उधारी इंसान मेहनत करके या भाग्य के द्वारा, किसी के सहयोग के द्वारा कम कर लेता है। तो राहु केतु कराते हैं उधारी, ठीक है। और बट जुपिटर अच्छा है तो आप उसको कवर अप कर लोगे, ठीक है। आपको क्रेडिट कार्ड दिलवा देंगे ये, और उसके बाद उस पर खर्चा कराएंगे, ठीक है। बाकी अगर सर्विस की बात करें तो ऐसी सर्विसेज, स्पेशली अगर हम राहु की बात करते हैं, क्योंकि राहु किसी से डरता नहीं है, वो चाहता है कि दूसरे लोग उसकी बात सुने, तो जनरली ऐसे लोग को सर्विस करना पसंद नहीं होता। किसी दूसरे के अंडर में काम करने में इनका दिमाग बहुत ख़राब होता है। लेकिन अब वो दशा पे डिपेंड करता है, बाकी ग्रहों की 10th हाउस की, 6th हाउस की, 2nd हाउस की पोजीशन पे, सैटर्न पे डिपेंड करता है कि आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। लेकिन क्या होता है कि राहु जल्दी किसी के अंडर में जॉब करने नहीं देता, फिर ऐसे लोगों को ना अपना मन मार के जॉब करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे लोग अक्सर चाहते हैं कि वो बिजनेस करें। अच्छा, बिजनेस से मुझे एक चीज़ याद आई। जब भी राहु 5th हाउस में होता है, जो हमारा प्रीवियस हाउस था, तो राहु या केतु 5th हाउस में होता है तो इंसान को शेयर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर 5th हाउस का लॉर्ड अच्छा है, 11th हाउस के लॉर्ड की कंडीशन अच्छी है और दशा आपकी फेवरेबल है, तो ऐसे लोग शेयर मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, एटलीस्ट 7 आउट ऑफ 10 चार्ट्स में ये होता ही है कि ऐसे लोगों का शेयर मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। अगर इंटरेस्ट नहीं भी होता तो भी राहु केतु की दशा आने पे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है पैसे कमाने के सेंस में। और एक और चीज़ है, अगर वो डिस्पोजिटर ख़राब हो जाएगा ना, तो राहु केतु एडिक्टेड बना देते हैं। स्पेशली राहु एडिक्शन दे देता है कि इतना रुपए डालो इतना पैसा आएगा, इतना रुपए डालो इतना पैसा आएगा, और दशा खराब चल रही होगी तो सारा पैसा डुबा देगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें बेसिकली राहु केतु इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर वो पॉजिटिव साइड में जाएगा या नेगेटिव साइड में जाएगा, उसके लिए उनका डिस्पोजिटर और दशा रिस्पॉन्सिबल होती है, बट इंटरेस्ट तो देता है, ठीक है। फिर राहु केतु का ये था, ठीक है। 6th हाउस में आपका रोग के बारे में बात हो ही गई है, और ऋण के बारे में बात हो गई है, एनिमीज़ के बारे में, सर्विस के बारे में, इसमें सभी तरीके की बातें हो गई है। राहु केतु अच्छे होते हैं चार्ट्स में, स्पेशली अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो राहु इज़ कंपेरेटिवली बेटर हेयर, क्योंकि अगर राहु यहाँ पे आ जाएगा ना तो केतु 12th हाउस में चले जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक तो आप डरते नहीं हो किसी से, ठीक है, आपको अच्छी पोजीशन मिलती है, ठीक है, आपके सामने शत्रु नहीं टिकते हैं, है ना। और केतु होने की वजह से आप स्पिरिचुअल भी होते हो, दान धर्म में भी आपका काफ़ी ज़्यादा मन लगा रहता है, तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है। उसके बाद केतु कट्स को दिखाता है, वाउंड्स को दिखाता है, तो लोअर एब्डोमेन में कट होना, ऑपरेशन होना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, ठीक है, या लोअर एब्डोमेन में किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन है, इसकी भी आशंका ज़रूर होती है। और अगर यहाँ का जो डिस्पोजिटर है वो काफ़ी कमज़ोर है तो राहु केतु आपको बहुत बुरी बीमारियां भी दे सकते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक रहेंगी और जो ठीक नहीं हो पाएंगी, ठीक है। सेम शत्रु के साथ भी और सेम आपके डेट्स के साथ भी है कि वो ऐसा डेट दे देंगे, ऐसा उधार दे देंगे जो जीवन भर आप नहीं चुका पाएंगे, या फिर ऐसे शत्रु दे देंगे जो जीवन भर आपको परेशान करते रहेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आप जब भी पूरा चार्ट देखें तो बाकी ग्रहों की कंडीशन ज़रूर देख लें कि लगन स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर लगन स्ट्रांग होगा तो आप उन सब चीज़ों से लड़ पाएंगे, लेकिन अगर लगन कमज़ोर है, चंद्रमा भी कमज़ोर हो गया, तो ऐसे लोग फिर सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। वो फिर राहु केतु कहीं भी बैठा हो वो चीज़ डेवलप हो जाती है। बट ओवरऑल अगर हम गुड और बैड की बात करें तो राहु केतु यहाँ पे अच्छे माने गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैलेफिक प्लैनेट है। 7th हाउस की हम लोग बात करते हैं। 7th हाउस में राहु केतु अच्छे नहीं माने गए। आज जो भी हमारे पास हाउसेज है ना, 5, 6, 7, 8, तो उसमें से 6th हाउस में राहु केतु बहुत अच्छे होते हैं या अच्छे माने जाते हैं। बाकी 5th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस तीनों में ही राहु केतु अच्छे नहीं माने गए, ठीक है। कुछ कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज ज़रूर होती हैं। 7th हाउस की बात करते हैं
राहु केतु बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं, आपको पता ही है। राहु यहाँ पे ऐसा पार्टनर देगा जिसका नेचर थोड़ा मटेरियलिस्टिक होगा, फॉरेन की तरफ उसका इंक्लाइनेशन होगा, उसकी डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा होंगी। 7th हाउस सेक्सुअल आपका ये कंपेटिबिलिटी या सेक्स होने का जो मतलब पैटर्न है उस चीज़ को दिखाता है। तो राहु यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स पैटर्न क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे लोग अननेचुरल चीज़ों का सेक्स में यूज़ करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे राहु दिखाता है। राहु अगर अच्छा है, इसका डिस्पोजिटर यहाँ पे अच्छा है, तो शादी के बाद आपको फॉरेन में सेटल करा सकता है, ठीक है। अगर राहु यहाँ पे ख़राब है तो राहु धोखा देता है, ठीक है। लाइफ पार्टनर के थ्रू आपको चीटिंग मिलती है, वो बहुत सी चीज़ें आपसे छुपा लेगा, ठीक है। वो नहीं बताएगा, जैसे उसकी नौकरी कुछ होगी आपको बताएगा कुछ, ठीक है। उसके अगर अफेयर होंगे तो आपको झूठा बता देगा, या फिर आपको एक से ज़्यादा अफेयर भी करा सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर के। तो राहु इज़ नॉट गुड। कई बार ऐसा होता है कि एक दो बार मैंने ऐसा भी देखा है कि जिसका राहु यहाँ पे है, उसके पास किसी की कुंडली आई या उनकी खुद की कुंडली कहीं पे चली गई, और कोइंसिडेंटली कह लो या राहु के इफेक्ट की वजह से कह ो, गलत कुंडली चली गई, ठीक है। या उन्होंने गलत मिला ली और ऐसा हो गया कि सही है सही है, फिर बाद में जब प्रॉब्लम्स आने लगी तो फिर कुंडली मिलाई गई, तो ऐसा आता है देखने में कि अरे यार ये कुंडली तो गलत थी, ठीक है, ये तो AM का जगह PM हो गया। तो इस तरीके की धोखेबाजी राहु कराता है। और फिर सामने से तो इंसान धोखा दे ही सकता है, ठीक है। उसने किसी ने अपनी एजुकेशन गलत बता दी, किसी ने अपना करियर गलत बता दिया, किसी ने अपना घर गलत जगह बता दिया, और किसी ने अपनी पूरी ही आइडेंटिटी हाइड कर ली, ठीक है। तो ये राहु केतु, मतलब राहु की हम बात कर रहे थे स्पेशली, तो राहु जब खराब होगा तो ये ऐसा करता है। अगर अच्छा राहु है तो आपको काफ़ी स्मार्ट पार्टनर मिलेगा, काफ़ी इंटेलिजेंट मिलेगा, फ्यूचर ओरिएंटेड उसके थॉट्स होंगे, फॉरेन ट्रैवल करना, फॉरेन में रहना, फॉरेन में बसना उसको पसंद होगा, उसकी जो डिज़ायर्स होंगी वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई होंगी, मे बी वो आपको अच्छा जीवन जीने में हेल्प भी करेंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ होती है डिस्पोजिटर पे, ठीक है। बट थोड़ा राहु केतु का इफेक्ट आता है, विच इज़ फाइन, इतना तो चलता ही है। अब ग्रह को कहाँ ही हटाओगे आप, मतलब कोई भी नहीं हटा सकता ऑब्वियसली। केतु की बात करें तो केतु मार्स जैसा बिहेव करता है। केतु अगर ख़राब हो तो काफ़ी लड़ाकू पार्टनर देता है, पार्टनर्स के बीच में आपस में काफ़ी लड़ाई हो जाती है। और केतु का मैंने बताया था, केतु जस नहीं देता है। तो केतु जिसके 7th हाउस में होता है, एक तो उसके पार्टनर का इससे लगाव कम होता है, ठीक है। केतु अलगाव या डिटैचमेंट की फीलिंग देता है। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों में केतु तलाक भी करवा देता है। शादी तोड़वाने की कैपेबिलिटी राहु केतु दोनों ही रखते हैं, ठीक है। जो मैं बात कर रहा था कि केतु जस नहीं देता, तो ऐसा होता है ना कि ये व्यक्ति जिसका चार्ट है, जिसके 7th हाउस में केतु है, वो अपने पार्टनर के लिए कितना भी कुछ कर ले, ठीक है, उस पर उसके पार्टनर को हमेशा कम ही लगता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है। और केतु क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, फॉल्ट्स बहुत फाइंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये इस तरीके से करो, वो उस तरीके से करो, तो आपको ऐसा ही पार्टनर मिलता है। तो छोटी छोटी बातों में टोका टोकी करता है, ठीक है। तो ये केतु की बहुत बुरी आदत है, ठीक है। जिनका भी लग्नेश वगैरह केतु के साथ होता है उनकी ये आदत होती है। जैसे किसी का मार्स के साथ केतु हो गया तो उसके पति की ये आदत होगी, मतलब लड़कियों के चार्ट में सपोज किसी का मार्स के साथ केतु बैठा है तो उसके पति की ये आदत होगी, वो हर चीज़ में टोका टोकी करेगा और पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार नहीं रखेगा। फिर ऐसी पत्नियों को झेलना पड़ता है, ठीक है। सेम पति के चार्ट में भी आप वीनस को ले सकते हैं या 7th हाउस के लॉर्ड को ले सकते हैं। खैर, राहु केतु यहाँ पे दोनों ही यूरिनरी ब्लैडर में, आपकी किडनीज में इन्फेक्शन दे सकते हैं। फीमेल का चार्ट है तो यहाँ भी वो यूट्रस वगैरह में दिक्कत देता है, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो दोनों ग्रहों के अंदर धोखा देने की कैपेबिलिटी होती है, तो ऐसे लोगों को बिजनेस बहुत सोच समझ के करना चाहिए। केतु के साथ क्या होता है कि पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, बनती नहीं है। राहु के साथ क्या होता है कि अगर ख़राब है तो धोखेबाज पार्टनर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका पूरा बिजनेस और आपके पैसे सारे चौपट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा राहु केतु दोनों ही फॉरेन जर्नी को सपोर्ट करते हैं। ऐसा व्यक्ति फॉरेन जर्नी कर सकता है, ठीक है। अब कोई भी अगर एक यहाँ पे होगा, दूसरा प्लैनेट 1st हाउस में होगा, तो हमेशा ही एक तरीके का कार्मिक पैटर्न डेवलप हो जाता है शादी के बीच में और आपके बीच में, आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में। तो होपफुली यहाँ पे किसी का भी राहु केतु हो तो अच्छा हो। राहु केतु ना हमेशा शादी को तोड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो कई बार इसमें होता है कि राहु केतु की लोग शांति करवा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि आप एक बार शादी कर लीजिए, फिर आप कोर्ट में जाके डाइवोर्स ले लीजिए और फिर दोबारा कर लीजिए, ठीक है। तो एक ही जने से 2 बार हो जाएगी, तो जो टूटने वाला फैक्टर है वो फिर रियलिटी में आपकी लाइफ में
आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा राहु केतु दोनों एक ऐसे हाउस में बैठे हैं जिसको आप लोग जानते हैं कि हम लोग मारक बोलते हैं 7th हाउस में। तो राहु केतु दोनों ही बीमारी देते हैं। यहाँ पे राहु केतु चाहे अच्छे उनके डिस्पोजिटर अच्छे हों बुरे हों, किसी भी तरीके के प्लानेट दूसरे बैठे हों, लेकिन राहु केतु अगर इस एक्सिस में आ गया, मतलब 1-7 एक्सिस में आ गया, भले ही वो फर्स्ट हाउस में राहु हो, 7th हाउस में केतु हो, या 7th हाउस में राहु हो, फर्स्ट हाउस में केतु हो, बीमारी देता है, ठीक है। आपको भी कुछ ना कुछ क्रोनिक डिजीज कर सकता है, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्रोनिक डिजीज करेगा, या फिर ऐसी डिजीज करेगा जो क्रोनिक ना हो लेकिन बहुत बड़ी हो जाए। पता चला किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, किसी का ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा है, तो इस तरीके के जो बड़े ऑपरेशन है जो एक बार के लिए मन को सहमा देते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, ठीक है, तो उस तरीके के। अदरवाइज क्या होगा कि ये छोटी छोटी ऐसी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी दे देगा। मतलब मान लो कमर में दर्द हो गई, अब उसके कमर ही में दर्द रहता है, ठीक है। कहीं पे सिस्ट हो गया, अब उसका सिस्ट है वो तकलीफ दे रहा है, बीच बीच में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर कह रहा है ये तो सबके होता ही रहता है, ठीक है, इसकी दवाई एलोपैथिक में कुछ दवाई नहीं है, आप ऐसे ही चलाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी राहु केतु यहाँ पे करते हैं। तो अगर डिस्पोजिटर डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो डिस्टर्ब पोजीशन पे है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में, तो राहु केतु यहाँ पे शादी फिर तोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो अगेन ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है क्योंकि दोनों ऑब्वियसली खराब प्लानिट है। केतु अगर अच्छा होता है तो थोड़ी मार्स की कैपेबिलिटीज़ आती हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे केतु आपको बहुत स्पिरिचुअल पार्टनर दे देगा, आपको लॉयर पार्टनर दे देगा, बट आपको समझना पड़ेगा कि वो उसका जो स्पिरिचुअलिटी है वो केतु का पॉजिटिव साइड है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा मंदिरों में जा रहा है, पूजा पाठ में ध्यान दे रहा है, तो आप उसको फिर डिस्टर्ब ना करें। अगर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप केतु को डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर वो घर में लड़ाई करवाएगा, ठीक है। फिर वो कहेगा कि तुम तो अपना हमेशा बिजी रहते हो, मैं मंदिर भी जा रही हूँ, मुझे वहाँ भी नहीं जाने दे रहे हो, ठीक है। सेम विथ राहु, राहु मटेरियल चीज़ों में रहता है। अगर ऐसे व्यक्ति को शौक है भाई आओ महंगे रेस्टोरेंट में चल के खाते हैं, ठीक है, और आप उसको रोज रोक टोक रहे हो, क्योंकि राहु जब यहाँ पे होगा तो केतु फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, तो आपके अंदर रोकने टोकने की आदत आ जाएगी, तो आप उसको रोक टोक रहे हो तो फिर वो चिढ़ेगा कि हम कमा किस ले रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा किस लिए आ रहा है, ये वो चीज़ें। अब क्या होता है ना कि ऐसे में अगर पैसे कम हो जाते हैं तो इंसान के बीच फिर लड़ाई होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि राहु भी अगर आप देखोगे एक तरह की मटेरियल डिज़ायर है, केतु भी आप देखोगे तो एक तरीके की स्पिरिचुअल डिज़ायर ही है, ठीक है। राहु आउटवर्ड है, केतु इनवर्ड है। तो आप डिज़ायर में मतलब वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की डिज़ायर है और आप उस डिज़ायर में इंटरफेयर करोगे तो दूसरे की जो एनर्जीज होंगी वो डिस्टर्ब होंगी और वो व्यक्ति इरिटेट होगा, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अच्छी नहीं होती है। एक मुझे 6th हाउस की चीज़ याद आई है, मैं आपको बता देता हूँ। 6th हाउस में अगर राहु केतु होते हैं तो दांतों में तकलीफ होने की काफ़ी चांसेस होते हैं, इसलिए जो 6th हाउस वाले राहु केतु वाले हैं वो तंबाकू वगैरह ना खाया करें, ठीक है। किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन ना करें जिससे दांतों को नुकसान पहुँचे, ठीक है। तो ये एक बात है। फिर हम आ जाते हैं अपना 8th हाउस में, ओके। तो 8th हाउस के राहु केतु अगर मैं बोलूं तो एक चीज़ के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, वो होता है इंट्यूशन। अगर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, और उसके इस एक्सिस में राहु केतु आ रहे हैं, भले ही राहु 8th में आ जाए या फिर केतु 8th में आ जाए, तो उसको बहुत अच्छा इंट्यूशन देता है। अगर मैं कंपेयर भी करूं तो केतु बेटर होता है यहाँ पे, क्योंकि राहु क्या होता है ना, राहु बहुत सारी जीवन में डिस्ट्रैक्शन लेके आता है, ठीक है। केतु भी लाता है, ऐसी बात नहीं है नहीं लाता, लेकिन केतु के डिस्ट्रैक्शन राहु की तुलना में काफ़ी कम होता है। जितना मैंने जाना है 8th हाउस का राहु बहुत ख़राब होता है, ठीक है। 8th हाउस का राहु हो गया, या जो 8th हाउस में नेचुरल आपका ज़ोडिएक साइन आता है स्कॉर्पियो, उसका राहु हो गया, स्कॉर्पियो का राहु वेरी डेंजरस राहु। मतलब 9 आउट ऑफ 10 चार्ट में ये राहु एकदम ज़िंदगी को उथल पुथल करके रखता है। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो केतु यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, इस कंडीशन में राहु यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो राहु यहाँ पे टॉरस का फिर भी अच्छा होता है, ठीक है। खैर अगर हम नेगेटिव चीज़ों की, हाँ पहले हम पॉजिटिव ही बात कर लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो इंट्यूशन बहुत अच्छे देता है। ऐसे लोगों का एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग को अगर एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर ऑप्ट करना है तो बहुत अच्छी बात है, वो कर भी सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही प्लैनेट लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आते हैं जिनकी वजह से इंसान मैच्योर होता है, ठीक है। आपको जीवन में ये स्पेशली राहु यहाँ पे सडन राइज और सडन फॉल दे सकता है।
लॉन्जिविटी के लिए दोनों ही नेगेटिव प्लानट है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों मेलेफिक प्लानट है। तो लॉन्जिविटी में एक सडननेस का फैक्टर होता है, सडन चला गया कोई, ठीक है, वो वाली चीज़ होती है। और राहु यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, जैसे किसी को गोली लग गई, किसी ने किसी को पॉइजन खिला दिया, रास्ते में चाकू मार दिया, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ का राहु अक्सर करता है। केतु के साथ इतनी ज़्यादा सडननेस नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत सडननेस तो केतु के साथ भी होती है, क्योंकि केतु भी सडन मिसहैपनिंग्स दिखाता है। तो कभी अक्सर अचानक से कुछ दुर्घटना हो गई, बेहोश हो गया व्यक्ति, या बहुत रेयर केसेस में डेथ हो गई, तो वो चीज़ भी होती है। अगर हम ससुराल पक्ष की बात करें तो राहु केतु में जो केतु है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव होता है, क्योंकि केतु ना बीच में फंसा देता है। आप ससुराल के लिए बहुत कुछ करोगे, लेकिन ससुराल से आपको प्रेज़ नहीं मिलेगा, वो आपको अप्रिसिएशन नहीं देंगे, आप जितना भी कर लो, ठीक है। केतु की एक ये क्वालिटी होती है। राहु बहुत डिफरेंट तरीके का ससुराल देता है, जैसा आपका घर होगा उससे एकदम अपोजिट, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स है। आपके घर में साड़ी पहनते होंगे तो वहाँ जाके आप स्कर्ट पहनने वाले लोग मिल जाएंगे, आपके वहाँ स्कर्ट पहनते होंगे वहाँ जाके साड़ी पहनने वाले लोग मिल जाएंगे। तो अगर आप उस चीज़ों में ढल गए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी जैसा मैंने बताया कि इसके डिस्पोजिटर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। वरना राहु आपको ऐसा ससुराल भी दे सकता है जो एकदम ही अलग फॉरेन इन्वायरमेंट का हो, या आपको विदेश भी ले जा सकता है, ये भी इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। केतु अगर आपको दूर ले जाएगा तो वो ससुराल से लड़ाई झगड़े करवा के ही फिर अलग करेगा, ठीक है। ऐसे लोगों को हिदायत भी दी जाती है कि अगर आपको ससुराल में कष्ट हो रहा है, और अक्सर मैंने देखा है कि कष्ट की बहुत बड़ी वजह नहीं होती, क्योंकि केतु छोटी चीज़ों को दिखाता है ना, छोटी छोटी चीज़ों में ट्रबल होती है, ठीक है। मेहमान आए थे, तुम 4 बजे नहीं उठे, ठीक है, रोज़ तो उठते हो 5 बजे, एक दिन 4 बजे उठ जाते, क्या हो जाता। अब फिर वो फ़ोन पे हर जगह बातें हो रही हैं, यार उस दिन वो आया था, ये रोज़ सोते ही रहते हैं। अब आपको लगेगा कि यार रोज़ 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, ये बोलने रोज़ सोते ही रहते हैं, फिर उस बात में तनातनी हो गई। तो ये केतु का ऐसा नेचर होता है, ठीक है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना। बीमारियों की अगर हम बात करें तो राहु केतु दोनों ही यहाँ पे बीमारियाँ क्रिएट करते हैं। राहु यहाँ पे स्पेशली आपको कैंसर दे सकता है, अगर राहु बहुत ख़राब है, शनि बहुत ख़राब है, बृहस्पति और सूर्य ये 4 ग्रह बहुत ख़राब हैं, तो ये कैपेबिलिटी होती है कैंसर देने की, ठीक है। और राहु केतु जो है वो आपको पाइल्स जैसे रोग प्रोवाइड करता है, ठीक है। राहु केतु दोनों में ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है। एक बीमारी होती है, इसको IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये राहु केतु में यहाँ पे काफ़ी देखा गया है। केतु में ये थोड़ा ज़्यादा देखा गया है, राहु में पाइल्स वगैरह क्रिएट हो जाता है अक्सर, ठीक है। और राहु अगर बहुत ख़राब है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी आपको होंगी या हो जाएंगी, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। राहु केतु जब भी 2nd और 8th एक्सिस में हो तो इंसान को खाना जो है वो थोड़ा सा समझ के खाना चाहिए, ठीक है। स्पेशली अगर राहु यहाँ पे और केतु यहाँ पे हो, क्योंकि 2nd हाउस में भोजन आता है ना, तो राहु तो क्या होता है, उसका पेट तो भरता नहीं है, नीचे से कुछ है नहीं, ठीक है, तो वो खाते रहता है। अभी पनीर की सब्जी खानी है, फिर रसमलाई खानी है, ठीक है, फिर सिगरेट चाहिए, फिर अगले दिन शराब भी चाहिए। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि हो, ठीक है, या 11th हाउस में बहुत अच्छा प्लानेट हो, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करके रख सकता है। या 10th हाउस में जुपिटर जैसा ग्रह हो तो वो अवॉइड करता है इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी कभी कभी कर लेता है। तो ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होगी। इनहेरिटेंस की बात करें या सडन पैसे की बात करें तो राहु यहाँ पे सडननेस देता है पैसों के मामले में। ऐसे व्यक्ति के पास एकदम से पैसा कभी आ जाता है, कभी ख़राब दशा वगैरह आ गई तो एकदम से चले भी जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा राहु है जो इंसान को करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। एकदम से ज़मीन के अंदर गड़ा खजाना मिल गया, एकदम से लॉटरी में कुछ मिल गया, एकदम से कहीं पे डाका डाल दिया किसी मवाली ने, तो एकदम से बहुत पैसे मिल गए। केतु कमी को दिखाता है, तो सडन आने वाली चीज़ों में कुछ कमी कर देता है, ठीक है। और राहु केतु 8th हाउस में आपको पता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी आती हैं, तो राहु केतु दोनों ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा भड़के हुए रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा सेक्स चलता रहता है। एक तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, उसका सेंटर सेम ही है, मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स के पास ही है, और प्राइवेट पार्ट्स तो वहाँ पे है ही हैं। तो राहु केतु जब यहाँ पे होते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा भटकी हुई होती है, ठीक है। बेसिकली एनर्जी तो सेम ही है, उसके डिफरेंट फॉर्म है, तो वो एनर्जी को चाहे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाओ, चाहे आप सेक्सुअलिटी की तरफ ले जाओ, वो फिर आपके प्रैक्टिस, आपके इन्वायरमेंट, आपके अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, और आपके ऑब्वियस सी बात है मूड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है।
राहु केतु में और क्या बचा, लॉन्जिविटी वाला फैक्टर हो गया, बीमारियां वगैरह भी हो गई, ससुराल पक्ष भी हो गया है, और आपका आयु वगैरह वाला भी पक्ष हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो छूट गया हो, आप कमेंट करके ज़रूर मेरे से पूछिएगा। और हाँ, एक चीज़ है, जैसे राहु केतु इस एक्सेस में बैठा है, तो सेकंड हाउस में कोई दूसरा मतलब बैठा होगा, राहु या केतु में से कोई भी, तो कई बार क्या होता है कि अगर मंगल का इन्फ्लुएंस आता है तो वो दांतों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आइज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि सेकंड हाउस में आपके टीथ, आइज़ ये सब आते हैं ना, और ये दोनों मेलेफिक प्लैनेट है, तो उस एक्सेस को फिर हार्म करते हैं। राहु केतु दोनों ही यहाँ पे होते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि अगर हम बच्चों के स्थान से देखें तो ये आपका उनके सुख का स्थान है, तो सुख के स्थान में मतलब उनका फोर्थ हाउस है ना ये, यहाँ से। ठीक है, तो उनके सुख के स्थान में राहु केतु बैठ गया तो कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन तो लगा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं राहु केतु की यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इसके बाद राहु केतु की लास्ट हमारी 9 से लेकर 12th हाउस तक की वीडियो है, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी, और आप लोग के जो भी क्वेश्चन होंगे उनके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।